नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। खबर आ रही है ये कि अब जब बन जाएंगे आप आईएएस में टॉपर तो आप नहीं कर सकते हैं किसी कोचिंग का गुणगान। और ये बात हम नहीं, सीसीपीए के हवाले से आ रही कुछ रूल से, आइए चर्चा करते हैं उस पर। और वैसे फिलहाल चर्चा करने से पहले आपको ये बता दें, आजकल तो इतना बड़ा रुझान चल रहा है कि लोग सेलेक्ट होने के बाद सबसे पहले यूट्यूब चैनल, उसके बाद फेसबुक पे क्या क्या बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, इंस्टाग्राम। एक ही चीज आजकल चाहिए सबको, वो है डेटा। और डेटा के रेवोल्यूशन में सबसे पहले पढ़ते हैं यूपीएससी के टॉपर्स। और ये नई बात नहीं है, पिछले बहुत सालों से देख रहे हैं यही चल रहा है। आजकल तो कुछ की वर्दियों पर स्टार से कम माइक्स होते हैं। अब आप समझ सकते हैं इंसान करना क्या चाह रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने में लगा है या कुछ और करने में लगा है। ठीक है, माना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आप, माना एक बार भी समझ में आ सकता है। पर लगातार आपके 3 स्टार 4 स्टार या 3 स्टार से खैर ऊपर क्या ही होगा, उससे ज्यादा तो आपके माइक्स आप लगा रखे हैं, थोड़ा चिंताजनक तो है। खबर आ रही है कि आईएएस टॉपर्स एंड देयर अर्निंग्स आर गोइंग टू एक्चुअली नाउ स्टॉप। और ये चीज आ रही है, एड कॉन्ट्रैक्ट बैन फॉर यूपीएससी विनर्स who are going to qualify this examination। वो कोचिंगों के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुस सकते हैं। इसमें क्या लूपहोल भी निकलता है अभी हम आपको बताएंगे, समझिएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए 2020 में आती है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। स्टेटेड दैट द यूज ऑफ यूपीएससी एग्जाम टॉपर्स बाय दीज इंस्टीट्यूट्स फॉल्स अंडर द मिसलीडिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। समझिएगा हुआ क्या है। सीसीपीए के बारे में आपको बता दें, 2020 में रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, मतलब एक स्टैट्यूट से बनती है। 2020 में एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और सीसीपीए वर्क करती है अंडर मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें क्या होगा, इट विल हैव अ चीफ कमिश्नर एज हेड एंड ओनली 2 other commissioners as members, one of whom will deal with matters relating to goods while the other will look into cases relating to services। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए इसमें मेंबर्स भी होंगे। इट विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग दैट विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू विल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक बॉडी बनाई जा रही है जो कि पावरफुल बॉडी रहेगी। इन द सेंस वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, पेनाल्टी भी लगा सकती है, और वायलेशंस करने पे बहुत अच्छे अच्छे पेनल क्लॉजेस हैं इसमें। समझने की कोशिश करेगा कि अगर कोई भी संस्थान या कोई भी ऐसी एजेंसी जो मिसलीडिंग एक्ट में पकड़ी गई तो उसके खिलाफ ठीक ठाक रूप से पेनाल्टी लगाई जा सकती है। मैन्युफैक्चरर को 10 लाख तक का हो सकता है जुर्माना, एंडोर्सर को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और हो सकता है धीरे धीरे चीजें 50 लाख तक जा सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सीसीपीए के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। भाई देखिए, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, हर किसी को ठीक से ही देना पड़ेगा। अगर वो मिसलीडिंग कुछ भी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो सीसीपीए उनको पकड़ लेगी और पेनल्टी लगा देगी। दे कैन इवन पास ऑर्डर्स टू रिकॉल गुड्स और विदड्रॉ सर्विसेज दैट आर हजार्डियस और रीइंबर्स द प्राइस पेड एंड डिसकंटिन्यू व्हाटएवर ट्रेड प्रैक्टिसेस दे वर डूइंग। और बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, तमाम राइट्स दिए गए हैं इस नए एक्ट में। एक छोटा सा फर्क आपको बता दें, ऐसा नहीं कि पहली बारी हो रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी था, इसका अमेंडमेंट 2019 में हो रहा है, और जो अमेंडमेंट 2019 में हुआ उसने पहली बार सीसीपीए को बनाया। साथ ही में ई कॉमर्स की बातें इसमें की गई और पीनल प्रोविजंस को ठीक ठाक लेवल पर लेके गया। पर यहां पे जो दुविधा है वो हम आपको बता दें, सीसीपीए ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को अप्रोच किया और बोला कि सेंट्रल सर्विसेज रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करवाना पड़ेगा। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आप एक रूल के अधीन हो जाते हैं, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। और इन रूल्स के चीजों को फॉलो करके, आर्टिकल्स को फॉलो करके आप अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करेंगे जब तक आप रिटायर ना हो जाए। इन रूल्स में एथिक्स भी है, इन रूल्स में एक नॉन पार्शियलिटी है, इन रूल्स में लगभग ऐसी चीजें रखा गया कि आप सिर्फ काम करें, काम से ही मतलब रखें और बाकी की चीजों में ना घुसें। हमने कुछ ढूंढने की कोशिश की तो हमें पता चला कि सिविल सर्वेंट्स 2 लगभग रूल्स के तहत आते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल से 1968 का और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल से 1964 का। ये जो दोनों ही रूल है, ये एक रिकमेंडेशन पे बन रही है जो एक कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बनी थी, हेडेड बाय संथानम साहब। के संथानम कमिटी वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा तो हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा पार्ट ऐड किया गया था संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन पे। कौन सा है वो पार्ट, नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही में संथानम कमिटी है जो बोलती है कंडक्ट रूल्स भी लेके आइए, और ये 2 रूल्स आते हैं। कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द देन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स लाल बहादुर शास्त्री साहब 1962 में बनाते हैं, और ये 2 रूल 68 और 64 में सामने आता हुआ दिखता है। इनके रूल्स अगर मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे तो बड़े ब्रॉड हैं। जैसा कि एक रूल कहता है, शैल डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको
इस लायक ना रखे कि आप इस सर्विस के पार्ट हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी इन रूल्स में है। इन रूल्स में है कि आपका अपना पर्सनल पॉलिटिकल बिलीफ तो हो सकता है, बट आप इसको बता नहीं सकते, आप इसको अखबार में छाप नहीं सकते, फैला नहीं सकते। पर्सनल ओपिनियन आपका हो सकता है। आप रूल 7 अगर पढ़ेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स का, रेस्ट्रिक्ट एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन ओवर पब्लिक मीडिया इन एनी फॉर्म विच हैज एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। अगर मान लीजिए कोई पब्लिक मीडिया किसी को क्रिटिसाइज करने में लगी हुई है, तो आपका धर्म है, आप लीगली जा सकते हो, जो अपनी चीजें उसको बता सकते हो। आप पब्लिक में आके किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। दावरी लेना देना मना है, गिफ्ट लेना देना मना है, ये सारी चीजें तो हमारी कंडक्ट रूल्स में लिखी हुई हैं। पर बात यहां पे लूप होल्स की है। हमारे भारत में एक्ट बड़े अच्छे बनते हैं, लॉ बड़े अच्छे बनते हैं, पर उसको जब निभाने की बात की जाती है तो लूप होल से याद आते हैं। ये बात माना। एक और चीज इसमें देख ले, कंडक्ट रूल से कहते हैं कि आप नहीं हो सकते, पर आपके माध्यम से कोई और कर पा रहा है। ये सच्चाई आजकल चल रही है। समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, विदाउट अ सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी ट्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप ट्रेड में नहीं जा सकते, पर लूपहोल क्या हुआ, आप नहीं गए, आपके दूर के फूफा गए हैं, भुआ गई हैं, और पैसा उनके पास आ रहा है। नाम आपका, पैसा उनका, और धज्जियां उड़ते हुई इन रूल्स की। और ये नॉर्मलाइज हो चुका है आज अगर आप देखें तो। निगोशिएटिंग फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट और अंडरटेकिंग वन, holding a public office or even promotion for a candidate, running for an elective post, promoting any kind of private agency including an insurance agency, commission agency etc. तो आप किसी प्राइवेट एजेंसी को भी प्रमोट नहीं कर सकते। आप अपनी कैपेसिटी में कोई इलेक्टोरल कैंडिडेट है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप उतना ही मदद करेंगे जहां तक आपका ऑफिशियल कैपेसिटी अलाउ करता है। आप हो सकता है हेल्पिंग इन रजिस्टरिंग, प्रमोटिंग और मैनेजिंग एनी बैंक और कंपनी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आप कंपनी को रजिस्टर करने में उतना ही मदद कर सकते हो जिनका आपका पावर है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इन सब रूल्स के तहत एक ही चीज समझ में आती है कि एथिक्स बहुत डीप डाउन होना चाहिए ऑफिसर्स में। पर कई जगह और कई बार देखा जाता है कि इसके विपरीत बहुत कुछ देखने को मिलता है। विपरीत क्या देखने को मिल रहा है, शायद इन रूल्स में आप अपने आप को तो बना के रख रहे हो कि मैं पूरा एथिकल हूं, पर इस पूरे मायाजाल और बैकग्राउंड बना रहता है जहां पे सारा पैसे का लेन देन हो रहा होता है। कई बार देखा जाता है कि शायद हो सकता है टॉपर्स इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं, और कई बार देखा जाता है, आई विल नॉट पुट अ नेम, आई विल नॉट पुटिंग ए नेम, आई डोंट नो ऑफ देम, पर जो समझ में आता है, जो देखा जाता है कि ठीक ठाक चीजें पीछे से मैनेज हो रही होती हैं। डायरेक्ट अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, पर फिर भी सब कुछ पीछे गवर्न हो रहा है किसी संस्था द्वारा। ये चीजें शायद अब बंद होंगी, क्योंकि अब सीसीपीए का जब रूल आ गया है और कंडक्ट रूल्स में साफ लिखा हुआ है, तो आखिर वो कैसे कर रहे हैं। कुछ अधिकारी तो आईएएस आईपीएस जब बन भी चुके होते हैं तो भी संस्थान चला रहे होते हैं, और संस्थान में वो किसी के पार्टनर किसी तौर पे बने होंगे, उनके भाई किसी में पार्टनर बने होंगे, ये सारी चीजें होती रहती हैं। पर यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या आपके पास इतना समय पब्लिक सर्वेंट बनने के बाद होता है कि आप पब्लिक को छोड़कर किसी और चीज में कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हो, इज इट नॉट रॉन्ग? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। हमारे देश में जहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या हमें वाकई में वही लोग चाहिए जो कि हर जगह दिखे, वही एक ऑफिसर भी हो, वही बिजनेस भी करे, वही आपका पॉलिटिकल गैलरी में भी जाए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर इंसान के पास यूनिक कैपेबिलिटी है। कृपया करके उस जो सेंट्रलाइजेशन हो जाती चीजों को, उसको बंद करना पड़ेगा। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। क्या ये अलाउड होना चाहिए कि जो एक बार अधिकारी बन गया वो बिजनेस भी करे, वो हर जगह घुस भी जाए, और वो किसी को प्रमोट भी करने लगे? ऐसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि रूल्स तो हमारे कुछ और ही बोलते हैं। आपको बता दें, हमारे रफ्तार बैच चालू हो रहा है आज से ही। आप जुड़ सकते हैं सीएमसी कोड पर। साथ ही में आपके पास फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, अगर जिसको जुड़ना है अभी मौका है, जुड़ जाइएगा। और हमारे पास एक सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, ये आपके लिए है। और सुनिएगा एकदम, अभी जाइए मत, रुकिए, आपके लिए टेस्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको बस 17 तारीख को पहुंच जाना है 11 बजे। टेस्ट दीजिए बिना कुछ सोचे। अगर आपको जीत गए, कुछ मिल गया, तो फायदा ही है आपका, और जीतना ही है, क्योंकि आपका कुछ लॉस नहीं होना इसमें। व्हेन यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू गेट रैंक्स। आपको रैंक मिला, प्रैक्टिस हुआ, और कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट अगर मिल गया तो यूज कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो किसी और को यूज करवा दीजिएगा। प्रूव योरसेल्फ कि आप पढ़ लिख रहे हैं। और ये दिसंबर के महीने में हो रहा है, अब वो समय आ गया है। जो 2024 वाले हैं, सतर्क हो जाइए, अब आपका समय आने वाला है। यू हैव टू गिव दिस टेस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर लीजिए सीएमसी कोड डालकर, ताकि हमें पता चल सके आपका स्कोर क्या होता है। और ये ऑप्शंस भी हमारे पास लॉन्च है, पीएसआई, रैंथ्रो, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ये सब लॉन्च है, और ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। इन सबका आप लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।